नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें फॉरेन कंट्री में भारत के कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं और उसके फेस्टिवल को लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री इस तरह की एक्टिविटी को गलत मानते हैं, मतलब इसको पाप करने के बराबर मानते हैं भारत के कोई भी फेस्टिवल को मनाना। लेकिन अब वही अरब कंट्री जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वहीं आज भारत के फेस्टिवल को धूमधाम से मना रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में दुबई में और सऊदी में, अरब में हिंदू टेम्पल भी बनाए गए हैं और अब दुबई में दिवाली और उसके बाद छठ को भी दुबई में अच्छी तरह से मनाया गया है, जिसे देखकर अब पाकिस्तानी अपने सर खिजा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबई अब मिनी इंडिया बन चुका है। वही दुबई है जिसको पाकिस्तान अपना आका मानते आ रहा था। तो चले दोस्तों, आगे वीडियो देखते हैं। एक और दुखभरी दास्तान, दुखभरी कहानी के लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। यूएई के अंदर एक और फेस्टिवल, हिंदू का एक और फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसको शत पर कहते हैं कि यूएई किस तरफ जा रहा है। यूएई हिंदुओं को इतना ट्रिब्यूट क्यों दे रहा है पाकिस्तानी को बैक करके? पाकिस्तानियों को वो नज़रअंदाज कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंडिया का मंदिर बना दिया और अभी ये फेस्टिवल एक और मना रहा। समंदर पर हिंदू हुए पड़े और वो अपना एक त्यौहार मना रहे हैं भाई पूरे जोश खरोश के साथ। ना सिर्फ यूही बल्कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर, जहाँ जहाँ हिंदू है वो अपने फेस्टिवल को मना रहे हैं बिना किसी रोक टोक, बिना किसी की परवाह किए हुए। क्या बात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है और ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोशो जज्बे के साथ मनाई गई है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल यूएई में हमें देखने को मिलती है, जहां ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी, दुबई के शेखों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। और ना सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट की है बल्कि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने भी घरों पर लाइटिंग की है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर यह बात कही गई है कि वहाँ पर जिस तरीके से इंडियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यूएई में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है और आने वाले सालों में यूएई को पूरा हिंदुस्तान भी बोला जा सकता है। यह है कि नवाज शरीफ ने दिवाली सेलिब्रेट की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माइनॉरिटी इस्लाम जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि इस्लाम माइनॉरिटी को उसके हकूक नहीं देता। इस्लाम ज़्यादा अभी देखना, अभी आप पाकिस्तान में देखें माइनॉरिटी को कौन छेड़ रहा है। अभी देखें, को क्रिश्चियन है, को हिंदू है, को सिख है, सब रह रहे हैं। अभी देखें, अभी माइनॉरिटीज इंडिपेंडेंस जब हम लोगों ने हासिल की थी तब बहुत ज़्यादा थी, अब तो वो भी नहीं रही है। पाकिस्तान में बहुत कम माइनॉरिटीज हैं। नहीं, क्यों नहीं है? अभी आप देखें ना, अभी जैसे ये मगर बहुत कम हो गई हैं। मैं आपको ये बताता हूँ ना, अभी जैसे करतारपुर है, किसका? सिखों का है ना। पाकिस्तान ने उनको बनाया है, उनको सपोर्ट भी किया है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। हिंदू कम्युनिटी को क्या सपोर्ट दिया जी? हिंदू कम्युनिटी के आज भी मंदिर बने हुए हैं उनके। अभी आप देखें कि मंदिर पहले थे उससे कम मंदिर जो है वो अब रह गए हैं। पहले थे मंदिर लेकिन अब कम हो गए। मैं आपको बताता ना, उसकी एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो, बहुत सारे हिंदू जो है वो मुसलमान भी हो चुके हैं। हिंदू पाकिस्तान छोड़कर दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं, ये रियल न्यूज़ है सर। कहाँ पे शिफ्ट हुए, जरा मुझे बताइएगा। आप देख लें, मेरी बात सुने पहले। एक मिनट, आपको भी पता होगा जब हम आज़ाद हुए हैं तब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ ज़्यादा थी, अब माइनॉरिटीज़ यहाँ पर नहीं है। सिख कम्युनिटी की बात करें तो पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हो गई है। हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो वो भी दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल नहीं दिए जाते हैं और किसी हद तक यहाँ पर उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस है वो भी कम हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अभी रही बात कनाडा शिफ्ट होने की, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जैसे आप रिसेंटली देखें, जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो हिंदुस्तान से मलेशिया शिफ्ट हुए। क्यों शिफ्ट हुए? कि उनको इतना तंग किया गया कि वो उन्होंने अपना सारा ऐसा उठा के, या पीस टीवी, इवन के हर चीज़ वो मलेशिया में ले गए हैं। उनको तंग किया गया है। वहाँ पर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो बराबर के मुकाबले पर वहाँ पर हिंदू तंजीमों के खड़ी हुई हैं। बिल्कुल हुआ। तो गुजरात में क्या हुआ है? हिंदुओं ने क्या किया गुजरात में मुसलमानों के साथ? आप मुझे ये बताएं, मुसलमानों ने यूके में हिंदुओं के साथ क्या किया? उनको डंडों से मारा है, उनके मंदिर तोड़े हैं। वो एक छोटी सी मिसाल है। वो
अग्रेसिव होकर बंदा कर देता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि दुबई पूरा हिंदुस्तान बनने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी कल्चर को मुस्लिम कंट्रीज़ में ही इतना जो है वो प्रमोट किया गया हो, या हमें प्रमोट किया गया हो, वहाँ पे हमें इस मुबारकबाद दी गई हो कि ये कहने को सुनने को मिला हो कि ये कंट्री बनने वाली है पाकिस्तान। जिस तरीके से अब हम यूएई के बारे में सुन रहे हैं कि यूएई आने वाला हिंदुस्तान कहलाया जा रहा है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यूएई में मुस्लिम कम्युनिटी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में मौजूद है। हिंदू कम्युनिटी 12.5 लाख है तकरीबन। डेफिनेटली होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कभी पाकिस्तानीज़ पे या मुस्लिम कम्युनिटी पे वो डोमिनेंट हो जाएं। पाकिस्तानी उनकी अपनी एक की बात नहीं हो रही। पाकिस्तानियों की अपनी एक शान है, अपनी एक यूनिटी है। दे आर वेरी फर्म इन देयर। आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद है, बीच में यूनिटी है? आपको वाकई लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है? वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। हम लोग 5000 दिरहम के बगैर यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं। मैडम, ये आपसे किसने कह दिया कि आप यूएई में एंटर नहीं हो सकते हैं? 5000। सर, आपने न्यूज़ नहीं सुनी? वो तो जो वीज़ा की एक फीस होगी उनके सबके लिए है। नो, हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है यहाँ पेशावर से दुबई फ्लाइट जा रही थी, वहाँ पर पाकिस्तानी ने क्या हरकत की थी? शीशे तोड़ रहा है, जहाज में लेट रहा है, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है। यूएई ने इससे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कहीं पर भी जाकर बात करने की, या मैनर्स उनमें कोई भी नहीं है। 5000 दिरहम देंगे तभी आएंगे। हमारे लिए गेट लॉस पाकिस्तानी है। वो जो बंदा था ना, वो कोई नॉर्मल आदमी था, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। कुछ भी अब नॉर्मल बंदा एक गया है, वो साइकी पेशेंट था। इसके अलावा वहाँ पर बहुत से केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पर मुसलमानों ने वहाँ पर करप्शन की है, हालांकि एज अ लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये कुछ अफगानी है जो हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, हमारे पासपोर्ट को वो यूज़ करते हैं, ग्रीन पासपोर्ट को बुरा नाम देते हैं। पाकिस्तान इज़ ए रियली ग्रेट नेशन। सर, अगर हम बात करें अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने, मैं आपको बताती हूँ, जी, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में एक ऑडियो लीक सामने आई है साजिद मीर की। साजिद मीर जिसने मुंबई अटैक करवाया था, उसकी प्रॉपरली ऑडियो हमें सुनने को मिली है वहाँ पर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद मीर की ऑडियो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वो ऑडियो सुनी नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मुस्लिम्स जो है ना, और ख़ासकर पाकिस्तानी मुस्लिम, इनके दो आइडियालॉजीज़ हैं। एक तो दे आर मुस्लिम्स, और सेकेंडली वो पाकिस्तान से, दे लव पाकिस्तान, दे आर रियल पैट्रियट्स। तो वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपने मुल्क को बुरा नाम दें। इफ़ वी आर रियल पैट्रियट्स, तो हम लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क जाकर क्यों तालीम हासिल करते हैं? क्यों बाहर के मुल्क में जाकर हम लोग जो है वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं अपना मुल्क छोड़कर, और फिर वहाँ पर करप्शन करके? इवन तुर्की तक में गेट लॉस पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम हुआ, ब्रिटेन में हुआ, ग्रीस में हुआ, यूएई में हुआ, सऊदी अरब वालों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। आगे स्वाद नहीं, वो ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, उसकी एक वजह होती है हर चीज़ की। उसमें पाकिस्तान के किसी बंदे का कोई वो रोल नहीं है ऐसा। देखिए, कुछ लोग फेक वीडियोस बना के, फेक ऑडियोज बना के, चलो एक दो कंट्रीज हो ना तो हम मान सकते हैं ना, इंडियंस है वो बुरा नाम देते हैं। इंडियंस को क्या जरूरत है? वो तो हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग वहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, इंडियंस और पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा दोस्ती है, मगर हार्ड वर्किंग में वो हमसे ज्यादा आगे है। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तानियों का नाम खराब करें? पाकिस्तानी भी तो फिर उनका नाम खराब कर सकते हैं। आज तक पाकिस्तानी इंडियंस का नाम क्यों नहीं खराब कर पाए? इंडियंस क्यों फिर कामयाब होते हैं? हम लोगों की खुद नीयत में खोट है कि ये है मीडिया वार। एक्चुअली मीडिया वार इस तरह चल रही है कि उन लोगों के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे हमसे, वो आगे होने की वजह से मीडिया वार में हमसे थोड़ी सी बढ़तरी ले जाते हैं। अदरवाइज जहाँ तक पाकिस्तानियों की बात है, पाकिस्तानी जब भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, मीडिया तो हमारा भी बड़ा तगड़ा है, नेगेटिविटी दिखाने में मीडिया तो हमारा भी बड़ा तगड़ा है, ऐसी बात तो नहीं है। नो डाउट, लेकिन उतना तगड़ा नहीं है जितना इंडियन मीडिया जो है ना, वो इस सिलसिले में वो फर्मली वो अपना मौक़िफ़ को बयान करते हैं। हमने ये कभी नहीं सुना है कि हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को इस कदर प्रमोट किया गया हो या सेलिब्रेट किया हो हमारे किसी फेस्टिवल को बाहर के मुल्कों में, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में ही, कि हम लोग भी, हमारे लिए भी वहाँ पर न्यूज़ आ रही हो कि अब यूएई है जो पूरा पाकिस्तान कहलाने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा कुछ बहुत से इख्तलाफात हैं। एक तो आप ये भी कह सकती हैं कि हमारा एक रिलीजन ऐसा है, ठीक है, असल जो हम शैतानी काम होता है ना, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी नेचर ऐसी है कि जो काम शैतानी है ना, हम उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सबका गलत मतलब निकाल लिया, सबका गलत मतलब ही निकाल लिया। वैसे भी मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि एक आपको नेक काम करना पड़े और एक बुरा काम करना पड़े। बुरे काम में आपको मज़ा भी आएगा और आप वो काम ज़्यादा जल्दी करेंगे। इसलिए
ये दिवाली और ये समथिंग इसमें इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है। हमारे जो मज़हब में इंजॉयमेंट है ना वो भी एक लिमिटेड है, ठीक है। तो वो लोग उस चीज़ को लाइक नहीं करते बनिस्बत के वो ये यहाँ पे इंजॉय कौन उस चीज़ को लाइक नहीं करते? मतलब कि जो बाहर के ममालिक में जिस तरह आपने बात की है कि वो पाकिस्तानी फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते, लाइक जिस तरह ईद इस तरह नहीं मनाई जाती, या हमारा 22 रबीउल अव्वल का होता है वो नहीं मनाया जाता। वो इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उसमें हमारी ना इंजॉयमेंट भी इस तरह के हम महफिलें पढ़ के नातें पढ़ के इंजॉय करते हैं, अपने आप को अपने रिलीजन के हिसाब से इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। वो लोग दिवाली में जो है वो हर चीज़ चलती है, यू नो, लाइक वो शराब भी पीते हैं, डांसिंग भी करते हैं और भी इंजॉयमेंट, वो जो कि हमारे इस्लाम में नहीं है, ठीक है। और वो पाकिस्तानी फेस्टिवल में भी नहीं सर होता। हर कोई दिवाली पर शराब नहीं पीता है, आपको क्या हो गया है? अगर हम शराब की बात कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह की बात करें तो वो तो यहाँ पर खुलेआम सड़कों पे बैठे होते हैं। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी।